आइए प्रारंभ करते हैं 100 अंक हिंदी के गद्य खंड के चैप्टर संख्या 5, क्योंकि 4 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो रोज चैप्टर है 5वां नंबर चैप्टर है। इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। रोज शीर्षक कहानी प्रारंभ में गैगरीन के नाम से जाना जाता था। प्रारंभ में इसको गैगरीन के नाम से जाना जाता था और गैगरीन का प्रकाशन 1934 में हुआ था। लेकिन कवि को क्या लगा कि इन्होंने गैगरीन से इसका नाम बदलकर रोज रख दिया। रोज शीर्षक कहानी अगेय की रचना है और अगेय ने इस कहानी को जिस पुस्तक से लिया है उस पुस्तक का नाम है विप्थगा। रोज शीर्षक कहानी को विप्थगा नामक पुस्तक से लिया है। कहानी को प्रारंभ करने से पहले कवि का परिचय जान ले। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आधुनिक हिंदी साहित्य के एक महान कथाकार, निबंधकार, उपन्यासकार, विचारक और पत्रकार थे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के एक महान कथाकार, निबंधकार, उपन्यासकार, विचारक और पत्रकार थे। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के कसेया नामक गांव में हुआ था। लेकिन इनका मूल निवास स्थान, इनका खानदानी निवास स्थान पंजाब के करतारपुर में था। करतारपुर पंजाब का एक जिला है। हालांकि करतारपुर वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है। इनके पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो पुरातत्ववेता मतलब प्राचीन वस्तुओं के बारे में जानकारी देने वाले, अध्ययन करने वाले विद्वान थे। और इनकी माता वयंती देवी जो एक कुशल गृहिणी थी। अगेय 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त किया और 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर पास किया था। 1929 में फोरमन कॉलेज लाहौर से इन्होंने बीएससी किया था। बीए साइंस से थे और अंग्रेजी विषय से इन्होंने एमए की शिक्षा प्राप्त किया था। अलग अलग शिक्षा अलग अलग कॉलेज से था। इसके पीछे रीजन था, इनके पिताजी सरकारी अधिकारी थे, उनका ड्यूटी ट्रांसफर होता था, इनका कॉलेज भी ट्रांसफर। इसी वजह से अलग अलग देख रहे हैं आप लोग। 10 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कहानी लिखना, कथा लिखना, कविता लिखना शुरू कर दिया था। इन्होंने अपने मित्रों के साथ नाटक खेलने के लिए एक नाटक लिखा था, नाम था इंद्र सभा। बचपन में ही इंद्र सभा नामक नाटक लिख दी। मतलब इंद्र सभा नाटक के लेखक अगेय हैं। इन्होंने अनेक सारे कहानी, उपन्यास, नाटक, काव्य और निबंध लिखे। इनके द्वारा लिखे गए अनेक सारे कहानियों में कुछ कहानी संकलन है। विप्थगा, जयदोल, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया, ये अगेय के द्वारा लिखा गया कहानी संकलन है। मतलब विप्थगा, जयदोल, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया, ये कहानी संग्रह है। एक जीवन, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये अगेय के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और उत्तर प्रियदर्शी अगेय के द्वारा लिखा गया नाटक है। इसके अलावे भग्नदूत, चिंता, इत्यलम
हरी घास पर क्षण भर आंगन के पार सदा नीरा, ध्यान रखेंगे यहां पर बोला हूं सदा नीरा, और एक है ओ सदा नीरा, तो ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर की है, यहां ध्यान देना है सदा नीरा। ऐसा कोई घर आपने देखा है? कितनी नौ में कितनी बार? ये अज्ञे के द्वारा लिखा गया प्रमुख काव्य संकलन है। इसके अलावा इन्होंने अनेक सारे निबंध भी लिखे, जैसे अरे यायावर रहेगा याद। अरे यायावर, यायावर का मतलब होता है घुमक्कर, रहेगा याद और यात्रा। इसके अलावा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के कुछ पुस्तकों का भी इन्होंने अनुवाद करने का काम किया था। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में 3 बड़े बड़े पुरस्कार मिले थे, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सुगरा का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार। इन पुरस्कार से इनको विभूषित किया गया था, और ये आजीवन एक सैलानी के रूप में, सैलानी मतलब घुमक्कर के रूप में, जहां तहां भ्रमण करने वाले के रूप में अपना समय बिताते रहे। ये इनका जीवन चरित्र था। शुरू करते हैं। रोज मतलब प्रतिदिन क्या होता है, दिन कैसे बीतता है, उसी को कहते हैं रोज। रोज शीर्षक कहानी वास्तव में लेखक के जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी है। यह कल्पना नहीं है, यह वास्तविकता है। और इस कहानी में कवि ने विवाह के उपरांत भारतीय नारी की व्यवस्था को दिखाने का काम किया है। कथा पूरा पढ़ लो, यही बात आपको मिलेगा। भारतीय नारी जो अपने सभी जरूरतों के लिए अपने पति पर निर्भर है, बात समझ गए? उसकी क्या व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के बारे में जिक्र करते हैं। लिखते हैं कवि कि एक बार हम अपने बचपन के सखी, मित्र, दोस्त, जिसके साथ हमने पढ़ा, खेला, मारपीट किया, लड़ाई झगड़ा किया, अचानक उसकी शादी हो गई, तो उससे मिलने उसके ससुराल मतलब उसके घर जा पहुंचे। कहते कि जब उसके हम घर पहुंचे तो आंगन में पैर रखते ही हमें लगा कि कोई काली छाया, कोई बुरी नजर इस घर पर नजर लगा दिया है, क्योंकि उस घर में खुशी का माहौल ही नहीं था। चारों ओर शांति, चिंता, उदासी और उबाऊ, घर का हर ईंट उबाऊ दिख रहा था। चेहरे पर कोई खुशी का माहौल नहीं था। पहुंचते हैं। ऐसे इस कहानी के मुख्य पात्र में कवि भी एक मुख्य पात्र हैं, आगे भी एक पात्र हैं। एक है मालती जो कहानी की नायिका है, माहेश्वर जो कहानी के नायक हैं, और एक टीटी है जो एक बच्चा है। 4 ही पात्र हैं। माहेश्वर पेशे से चिकित्सक होते हैं, मालती माहेश्वर के पत्नी होती है, और कवि तो जान रहे हैं, और टीटी मालती और माहेश्वर का शिशु होता है, बच्चा होता है। वहां जाते हैं, उनसे मिलते हैं, गेट बजाए अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन केवल इतना कही आ जाओ, गेट बंद कर दे। ना आने का कारण पूछी। जैसे नियम है कि जब कोई लड़की ब्याह करके अपने ससुराल जाती है, अपने भाई, भतीजा, पिता को छोड़कर कोई बाहरी अगल बगल के लोग भी चल गया और उसका चेहरा देख ली तो उसकी खुशी 100 गुना बढ़ जाती, बीमारी वाला ठीक हो जाता है कि हमारे चाचा आए हैं, पड़ोसी हमारे आए हैं। खिलाने पिलाने बाद पूछेगी, चाचा हमारा माई के समाचार, हमारे बाबू का समाचार, भैया कैसे, वो फलाना भैया कैसे हैं। लड़कियों की ये होता है कि कोई अपने को चेहरा देख ले तो देखने के बाद उसकी खुशी 4 गुना बढ़ जाती है। कभी कहते हम उसके घर में गए, बचपन से साथ खेले रहे, लेकिन मेरे को देखकर भी उसके मन में किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं होती, किसी प्रकार का खुशी आनंद नहीं होता। ये नहीं पूछी कि तुम क्यों आए हो, कैसे आए हो, ये हालचाल भी हमारी नहीं पूछी। अतिथि ते गए, थोड़ा पानी दे दी, हाथ खुला कीजिए, वो पंखा लाके लगी हाँकने, तो गर्मी का दिन था। हम के लाओ ना अपने हाँक लेते हैं। नहीं ठीक है,
बैठो तुम। ऐसा ही बात होता था, क्योंकि दोनों साथ खेला था, आप तुम नहीं, तुम्हें हो तो बैठो। संयोग से बच्चा रोने लगा तो पंखा हमारा हाथ में थमा के अंदर क्या होती है, चल जाती है। हमने उससे प्रश्न किया, वो नहीं है, वो मतलब तुम्हारे पति? नहीं, वो डिस्पेंसरी गए हैं, अब आएंगे। उनका लाइफ था कि सुबह 7 बजे डिस्पेंसरी निकल जाना, 1:30-2 बजे के आसपास आना, पुनः लंच करना, और लंच के बाद पुनः 1 आध घंटा विश्राम करने के बाद निकल जाना। और इसका जो जीवन था पूरा मशीन के समान था। एक बेटा था, वो रोगग्रस्त था, दिन भर रोता ही रहता था, सुतता था। कवि लिखते हैं, और ये बचपन में इतनी चंचल, इतनी शांत हो गई। 4 साल में विवाह के बाद इतना लड़कियों के जीवन में बदलाव आ जाता है, कभी कभी सोचा ही नहीं था। उसके पति आते हैं, 2 थाली में भोजन लेके परोसती हैं। कभी पूछते हैं कि तुम नहीं खाओगी? मालती के बोलने से पहले माहेश्वर बोल देता है कि मेरे बाद खाती है। नारी की व्यवस्था यहां भी दिखाया है कि सुबह से सब चीज खाना पीना बना के रखे, अब पति खा लेंगे उसके बाद वो नारी खाएगी। ये कहीं ना कहीं व्यवस्था को दिखा रहा है। मतलब इतना देर भूखे रहना, कमाना है लेकिन भूखे रहना है, खाना नहीं है। फिर कहते हैं जल्दी जल्दी खाते हैं, तो भूख लगी होगी, खाए तब देखा कि तो भूखा, तो हम भी तो भूख थे, लेकिन कुटुंब बन क्या है, केना कहे कि भूख लगा दे हमरा खाए। कहते हम तो आराम से खाते हो, जल्दी जल्दी खाए। कहा कि आज थोड़ा जल्दी जाना है। 2 सीरियस पेशेंट आया है गैंग्रीन का। पूछा कभी ने गैंग्रीन क्या होता है? तो पहाड़ी इलाका है, पैर में कांटा चुभ जाने से लोग जल्दी निकाल नहीं पाता है, तो विशाल घाव हो जाता है, वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। समय पर उपचार हो गया तो ठीक है, नहीं तो अंत में हाथ पांव काटना ही पड़ता है। मालती उधर से आवाज, कहते आज हमको जल्दी जाना होगा। जाते वहां एक पेशेंट का तो ऑपरेशन करके उसका टांग काट के इलाज करना होता है, दूसरा सीरियस केस था, उसको बड़े अस्पताल में, शहर के अस्पताल ट्रांसफर कर देते हैं और जल्दी आ जाते हैं 7 बजे के आसपास। आने के बाद दोनों घर में से बड़का खटिया होता है लोहा का, निकालते हैं। अकेला उठ नहीं पाता है, बहुत गर्मी का मौसम था, निकाल के बाहर करते हैं। मतलब ना होता है फॉर्मेलिटी के रूप में, देखिए लेखक का वो डॉक्टर क्या बतियाएगा, दोनों का मुद्दे नहीं मिलेगा, डॉक्टर से बतियाएगा, लेखक से बात होगी, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी है, दोनों बातें हो रही थी। तो गैंग्रीन क्या होता पर चर्चा हुई, कहा उसको काटना पड़ा। मालती उधर से टोन मारती है, यही तो है, कभी किसी का हाथ काट दिए तो कभी किसी का गोर काट दिए, डॉक्टरी है, डॉक्टर जोड़ने का काम करता है। बेचारे महेश्वर मुस्कुरा के कुछ जवाब नहीं दिए, बोले लेकिन ना काटेंगे तो उसको जान से मर जाएगा, वो काटना हमारी क्या है, मजबूरी है। सब बात होता। मालती हंसती नहीं थी, क्योंकि हंसी उसके जीवन से विदा लेकर चली गई थी, जो उसकी व्यवस्था। 9 बजता है, भोजन, रोटी पकाती है। बोलते हैं रोटी पका लो, रोटी नहीं पकाना है क्या, मैंने भूख लग गया है। रोटी पकाती है, कभी देख रहे हैं, कभी बात जरूर कर रहे हैं इसे, लेकिन उसकी सारी नजर मालती पर होता है कि उसकी एक्टिविटी पर होता है। रोटी भी बना रही, उसी हाथ से अपने छोटे बच्चे टीटी को भी, इतना शैतान। कभी गिर रहा है, उठाती है, कहती भाई बार बार गिरने का इसका आदत है, हर दिन गिर जाता है, उठाती है। लेकिन महेश्वर को देख रहे हैं कि वो अकेले खाना पका रही है, बर्तन ही मल रही है, रोटी पका रही है, कम से कम खिला तो देता, तू घर बैठ के क्या यहाँ रोटी थोड़ी कर रहा है। डॉक्टर अपने अस्पताल का होगा, यहाँ तो किसी बच्चे का बाप भी हो ना, किसी पत्नी के हस्बैंड भी तो हो, उसके काम में सहयोग, सपोर्ट करना, सहयोग करना तुम्हारा फर्ज बनता है। ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, ये बच्चे को छुप कराती अकेला। ये भारतीय नारी की व्यवस्था है, अकेले सारा काम करना पड़ेगा आपको। कर रही है, खाना निकालने का समय हो गया तो महेश्वर कहते हैं अरे आम लाया हूं, पेपर में लपेट के रखा हुआ है, मतलब ताखा पर रखा हुआ है, आम ले आओ, धो के ले आओ। मालती क्या करती है, उस मालती जाती है, आम को धो लेती है, और आम धोकर जो पुराना पेपर था उस पेपर को लगती है पढ़ने। कभी को याद आया
बचपन की बातें। मालती का हर एक दृश्य, हर एक एक्टिविटी का बचपन की बात इनको याद आ जाता था। बचपन की बात जब इसके पिताजी एक किताब लेके आए, कहे पढ़ते दिन 20 पन्ना तुमको क्या करना है, सुनाना है। ठीक है, ये करती क्या थी, 20 पन्ना सुनाई तो नहीं, हर दिन में 10 को पन्ना, 10 पन्ना माने 20 में फाड़ के फेंक देती थी। अच्छा, इसे हाजिरी बन जितना उतने देर क्लास बना जितना देर हाजिरी बनता। हाजिरी बनते 9 2 11। अब बगल में आम के पेड़ था, लुखी की तरह आम के पेड़ पर चढ़ जाती और आम का टिकोला तोड़ के नमक मिला कर खूब खाती मालती। तो बचपन की वो नटखट, उसके चंचल स्वभाव पर कभी चर्चा कर देखते, सोचते, और आज इसकी व्यवस्था को देखकर अपने अंदर ही मायूस होते कि क्या विवाह के बाद लड़कियां इतनी चेंज हो जाती है, उसका लाइफ स्टाइल, क्या अपनी उसकी जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व को भी गंवा देती है? क्या उसको अपना विचारों को, भावनाओं को व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है? मालती पढ़ती है तो वही देखते हैं कि क्या वो समय था और क्या ये समय है कि पहले पन्ना फाड़ के हटा दे कि याद न रहेगा, ना याद करेंगे। और आज छोटा सा टुकड़ा पुराना, वो भी कब का न्यूज है, पेपर है, कोई हिसाब, उसको देख रही है। फिर रात में दोनों क्या करते हैं, खाते हैं। खाने के बाद माहेश्वर तो खा लिया, लगा उघाने, पसर गया, सुत गया। ये भी खा लिए, थोड़ा अपन डायरी निकाले, थोड़ा जो नोटबुक करना था, अपना लेखक है तो कुछ कुछ लिखते रहते हैं। मालती अकेला पूरा सारा बर्तन को साफ करती है। कभी को नींद पड़ नहीं रहा है। अपने बहन, अपने बचपन के मित्र की दुर्दशा को देखकर उसका नींद नहीं आ रहा है कि उसके जीवन में क्या चेंजिंग आया, ये पचा नहीं पा रहे हैं। आखिर झेल कैसे रही है, ये चेंज हो गई कैसे? देखे तो क्या बज गया, 11। देखते हैं व्यवस्था कि जो 6 बजे सुबह जगी, 11 बजे तक लगातार रोबोट की तरह यंत्र के रूप में काम कर रही है, तो उसके जीवन में सुख कब आएगा? इसी बात का जिक्र पूरे इस चैप्टर में कवि ने किया कि मतलब रोज ही अंत में वो कही देती कि रोज ही ऐसा होता है कि जब सुबह जगती हूँ और रात में 11 बजे तक हमारा दिनचर्या क्या होता है, खत्म होता है। और उसकी नजर हमेशा घड़ी के हर खरकन पर कि चलो 3 बज गया, 4 बज गया, 11 बज गया, 9 बज गया, हर घंटा पर के 1 घंटा मतलब समय थोड़ा घटा, इस पर चलता है। तो आज के क्लास में हर रोज यही है, हर रोज शब्द कहानी में से 5 बार रोज शब्द आया है कि कहती है मालती कहते रोज ऐसा ही होता है। अब कहानी में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आप बताइए ना।